डाकनी क्या होती है और ये डाकनी आखिर करती क्या है, और डाकनी की जो बातचीत है वो लोग दिन में भी क्यों नहीं करते। तो मैं आज आपको डाकनी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आपने कई बार देखा होगा और कई बार सुना होगा कि एक गांव में कोई ऐसी औरत होती है या एक जगह पे ऐसी कोई औरत होती है जो कि जादू टूना या मंत्र वगैरह सिद्ध करती है। तो दोस्तों, आज वही एक कहानी लेके आया हूँ आपके सामने। तो पहले बताता हूँ कि डाकनी आखिर होती क्या है। देखिए, पहले जब मैंने रिसर्च नहीं की थी तो मुझे भी लगता था कि डाकनी एक कोई चुड़ैल या कोई डायन होगी, पर डाकनी चुड़ैल या डायन नहीं है। ये एक वैसे ही सिद्धि है जैसे कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि होती है, डाकनी भी वैसे ही एक सिद्धि है। ये ब्लैक मैजिक के साथ जुड़ी हुई है, जो जादू टोना उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आखिर ये विद्या किसके लिए होती है, क्या ये विद्या सही है या गलत है, उसी पे ये आज की कहानी है। डाकनी का कार्य समझते हैं पहले क्या होता है। कोई बहुत बीमार है और मरने वाला है, पर उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अगर उसने डाकनी सिद्धि कर ली तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। तो ये होता है डाकनी को सिद्ध करने की विद्या से। पर उसके लिए कोई कीमत जरूर देनी पड़ती है, क्योंकि जो काला जादू है उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। और खुद को स्वस्थ करने के लिए अगर आप डाकनी विद्या का उपयोग करते हो तो दूसरे किसी की जान आपको लेनी पड़ती है, वो भी एक जो 30 या 40 साल का कोई नौजवान स्वस्थ हो, उसकी बलि आपको देनी पड़ती है। डाकनी को लेकर बहुत सी कहानियां आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी, तो हो सकता है उनमें से कुछ सही भी हो। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे घर पे काम करने वाली बंगालन औरत है। उसने मुझे सुनाई थी जब मैं डाकनी के बारे में रिसर्च कर रहा था। तो मैंने डाकनी की रिसर्च करते करते ये जाना कि डाकनी की जो विद्या है वो वेस्ट बंगाल भारत में ज़्यादातर की जाती है। वहाँ पे सिखाई भी जाती है, लोग सीखते हैं और करते भी हैं। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि आपके यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, कोई रियल इंसिडेंट हुआ हो, जो ये सुनी सुनाई कहानियाँ नहीं, जो आपने खुद अपनी आंखों से या आपने खुद महसूस किया। तो उसने मुझे बताया था कि हमारे गाँव के पास ही एक ऐसी औरत थी जो कि 70-80 साल के एज की थी, तो वो मरने वाली थी, काफ़ी बीमार थी। तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो जादू टूना करती है। जब वो बीमार पड़ी तो सबको लगा कि वो मर जाएगी, पर 10 दिन के बाद ही वो फिर से खड़ी हो गई और बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल हेल्थी थी, कोई भी उसमें बीमारी नहीं थी। पर उसी दौरान हमको ये भी सुनने में आया, उसी गाँव के 2 और 30 से 40 साल के नौजवान मर गए थे, और एक नौजवान हमारे गाँव का ही था। हमारे गाँव का नौजवान था, उसके घर वालों को कैसे मरा, उन्होंने ये बताया था कि हमें आवाज़ आई थी उसकी कि वो किसी को बुला रहा है। हमने सोचा कि वो ऐसे ही आवाज़ें दे रहा है, शायद नींद में कुछ बड़बड़ा रहा होगा, तो हम उसके पास नहीं गए। पर सुबह देखा तो खेतों में उसकी लाश हुई। तो ये हिंट बिल्कुल जाते हैं कि डाकनी की विद्या उन पर यूज़ की गई है। ये वाला जो इंसिडेंट है ये रियल इंसिडेंट है, और आज से सिर्फ 5 या 6 साल पहले ही हुआ है, और ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो सामने तो आती नहीं, ना ही सबको सामने दिखती हैं। ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें बस वही बता सकता है जिस पर की गई हो या कोई बच गया हो। और आपको वेस्ट बंगाल में ऐसे कई घर मिल जाएंगे जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, जिनके घर के दरवाजे ऐसे ही नॉक हुए हैं और कईयों ने नहीं खोले, तो उन्होंने हमें बताया है, ये ऐसा औरत का कहना है। तो दोस्तों, डाकनी के बारे में आपको मैंने बताया, ये बहुत ही खतरनाक चुड़ैल होती है। चुड़ैल जो कि वश में होती है, जिसने इसको सिद्ध किया होता है, और उसके लिए ये ऐसे काम करती है। किसी की उम्र और उसका जो हेल्थ होती है उससे निकाल कर जिसने इसको सिद्ध किया होता है उसको दे देती है। डाकनी को सिद्ध करने के लिए जो मंत्र है वो कहाँ से आए, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए मंत्र कहाँ से आए, और ये मंत्र आखिर बने ही क्यों, इन बातों का जवाब तो हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा जवाब है कि आपको कुछ ऐसी कहानी पता है या नॉलेज है, तो आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मेरा ख्याल है जहाँ तक कि अगर दुनिया में भगवान है, अच्छी शक्ति है, तो बुरी शक्तियाँ भी हैं, और डाकनी और ऐसी चीज़ें जो बनी हैं वो बुरी शक्तियों की देन है। हो सकता है ये चीज़ें कुछ अच्छे कामों के लिए भी यूज़ की जा सकती हों, पर लोगों ने इनको बुरी तरह ही यूज़ करना शुरू किया। और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हम आपको कहानियाँ सुनाएंगे पर सच्चाई भी जरूर बताएंगे।